हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअल जर्नी एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग। अभी कुछ दिन पहले ही, नाम मुझे याद नहीं है, मुझसे पूछा था आप में से किसी एक ने कि स्पिरिचुअल जर्नी या स्पिरिचुअल अवेकनिंग दोनों एक है या दोनों में फ़र्क है। पहले मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। करीब 4 से 5 में डिफरेंसेस ज़रूर बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है ये जानना कि स्पिरिचुअल जर्नी, आप अगर नाम को ही देखें, स्पिरिचुअल जर्नी यानी आत्मा की या आध्यात्म की यात्रा, ठीक है। सो स्पिरिचुअल जर्नी मतलब आपकी सोल की जर्नी, ओके, जो कि अब स्पिरिचुअल जर्नी से आप थोड़ा सा यहाँ समझिए, स्पिरिट की जर्नी स्पिरिचुअल जर्नी होती है, यानी आपकी सोल की जो जर्नी है वो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के अंदर आती है। अब आप यहाँ से समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो सोल की जर्नी है यानी कि जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो इस लाइफ टाइम की नहीं है। ना जाने हमने अपने पिछले कौन से जन्म लिए हैं, कितने जन्मों से हम जन्म लगातार लेते चले जा रहे हैं, साइकिल्स कौन सी योनि में थे, पिछले जन्म में क्या थे, हमें कुछ नहीं पता। हमारी जो सोल है वो अलग अलग, बोलते ना कि अलग अलग योनि से होते हुए फिर मनुष्य की योनि मिलती है, और उस मनुष्य जब हम बनते हैं तब हमें अपने कर्म का आभास होता है, और कर्म को पूरे तरीके से भोगने और सही कर्म बनाने, उन सब चीज़ों के क्लियरेंस के लिए हमें मनुष्य का जन्म मिलता है। इसी में हम अपने कर्म सुधार सकते हैं, इसी में और बुरे कर्म बना सकते हैं, और उसी के अनुरूप हमें अगला जन्म मिलता है। तो आत्मा की जो ये यात्रा है, ये इसका अंत या इसका डेस्टिनेशन है मोक्ष, ठीक है। सो ये जर्नी, जैसे कि मैंने आपसे क्या कहा, बहुत पहले से चली आ रही है, ये आज शुरू हुई जर्नी नहीं है। बस फर्क इतना है कि कोई अवेकन हो जाता है और कोई नहीं हो पाता। अब यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अवेकनिंग क्या होती है? आपको जगाया है, आपकी आत्मा जागी है, उसको समझ में आया है कि जो आप इतने समय से चले आ रहे हो ना, ये फिजिकल वर्ल्ड सिर्फ कुछ समय के लिए टेम्परेरी है, ये ठीक है। ये जन्म टेम्परेरी है, पहले भी आपकी सोल यहाँ थी, अभी कर्म के हिसाब से अगला जन्म भी हमें मिलेगा, ठीक है। सो डिफरेंस को ही अगर डिफरेंस के तरीके से आप समझना चाहें तो जो आत्मा की यात्रा है, जो स्पिरिट की जर्नी है, वो है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी। और अवेकनिंग की बात करें तो यहाँ पर जब आत्मा को पता चलता है, जब हमारे अंदर से आत्मज्ञान होता है कि यहाँ जो हम आए हैं ना, कुछ तो करने आए हैं। मन में सवाल आता है कि सब लोगों को देखते लगता है यार ये जीवन है क्या, कुछ तो अलग करना है, और वो क्या करना है जो अंदर से आत्मा को संतुष्टि दे, ठीक है। तो जब हमें इस बात का एहसास हो जाता है कि हमारा जन्म किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ है, ठीक है, इस जीवन में या इस आपको ये जो जीवन मिला है, तो इस सृष्टि के, खासकर अभी हम जहाँ हैं, हम सोचते हैं हम अपने तरीके से हम इस दुनिया में क्या ऐसा करके जाएं जो सबके लिए मददगार साबित हो, और वो करने के बाद हमारी आत्मा को संतुष्टि मिले, ठीक है। तो वो हो गया आपका अवेकनिंग, जब आपको ये चीज के लिए आपकी आत्मा जागृत रूप में आती है कि नहीं, हम यहाँ पे ये सब शादी करके बच्चे पैदा करके जीवन खत्म करने नहीं आए हैं। ये तो हमारे जीवन का उद्देश्य है, लेकिन आत्मा का भी एक उद्देश्य है, ठीक है। आत्मा के उद्देश्य की पूर्ति करना, जब हमारे आत्मा को इस चीज का ज्ञान होता है, यहाँ मैं कुछ करने आई हूँ, ठीक है, तो वो होती है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। यानी आपकी स्पिरिट जो यहाँ आई है, वो जब अवेकन होती है, आपकी सोल जब अवेकन होती है, तो वो अवेकनिंग है। लेकिन जर्नी वो तो आप बहुत समय से करते आ रहे, वो आज शुरू नहीं हुई है। एवरी सोल इज अ स्पिरिचुअल सोल, बिकॉज स्पिरिचुअल जर्नी में अभी आपको बताई हूँ, ये तो आत्मा की यात्रा है। तो आत्मा तो सब में है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो कीट पतंगा हो, चाहे वो पक्षी हो, ठीक है। तो हर चीज के अंदर आत्मा आपको दिखाई दे रही है, हर जीव में एक आत्मा का, हम बोलते हैं ना, ये योनि है,
आत्मा है उसके अंदर। तो वो जर्नी तो बहुत समय से सबकी चल रही है, हमारा क्या है? फिर हम सोचते हैं कि हम यहाँ कुछ तो अलग करने आए हैं। तभी तो इतनी भीड़ में कुछ ही लोग स्पिरिचुअल होते हैं। स्पिरिचुअल सब होते हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान बहुत कम को होता है। बाकी लोग आपका मजाक बनाएंगे। अब ये जो ट्विन फ्लेम की बीमारी या बुखार चल रहा है, वहां से एक चीज मैं आपको बोलना चाहती हूँ। स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आपको अवेकन करके जाता है आपका कार्मिक या आपका सोलमेट आपको अवेकन करता है, ठीक है। और ट्विन फ्लेम को अगर हम मानते हैं कि हाँ ये कुछ है, तो वो भी आपको अवेकन करने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पे हम अपने ऊपर काम क्यों करते? क्योंकि हमें तो फिजिकल यूनियन चाहिए, है ना। हमें तो वो व्यक्ति का शरीर चाहिए, हमें तो वो व्यक्ति का साथ चाहिए। क्या ये ट्विन फ्लेम्स होते हैं? पता नहीं आप लोग उस बुखार के हवा में कैसे बह रहे हैं, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा। मैं इतनी वीडियोस आपकी अपग्रेड करके मैं वीडियोस बना चुकी हूँ। इस मिथ से बाहर निकल जाइए। इस ब्रह्मांड के जो देव है ना, नारायण और हरि और हर, इनसे खुद को कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि वो तो सृष्टि के पालनहार हैं जो कृष्ण रूप में आए, और इस सृष्टि के संहारक हैं जो कि शिव रूप में आए। क्या कर रहे हैं आप सृष्टि के लिए? आपको तो जलन हो जाती है, आप तो रोने लग जाते हो। क्या है? आप उनसे खुद को कैसे कंपेयर करते हैं? मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ये आपके आत्मा का ज्ञान है। आप कंफर्मेशन करवाते हैं, ठीक है, कि मैम हमें कंफर्म करना है हमारा ट्विन है कि नहीं। अगर मन में ये सवाल आ गया ना कि वो कंफर्म कराना है कि नहीं, समझना नहीं है, क्योंकि इसके लिए इसकी जरूरत नहीं पड़ती कि हम कंफर्मेशन करवा लें, क्योंकि डाउट है। आपके सोल ने डाउट क्रिएट कर दिया, क्योंकि सोल को पता है ये सब ढोंग चल रहा है, ये इल्यूजन चल रहा है, जिसका आप उसके उस हवा में बह चुके। ठीक है, तो वो मुझे बोलना इसलिए जरूरी था क्योंकि मेरी इतनी वीडियोस अभी रिसेंटली मैंने बनाए हैं, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों का एक ही होता है। तो उन चीजों से थोड़ा सा बाहर निकलिए। अगर ट्विन एक बार मिल गए ना, सेपरेशन के बाद वो कभी भी आपसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो आपको हायर असेंशन पे ले जाने के लिए आए थे और बस अब वो निकल गए ताकि आप अपनी पर्सनल ग्रोथ करके आगे बढ़े। वो रुकेंगे नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो स्पिरिचुअल जर्नी आपकी आत्मा की जो यात्रा है वो होती है, और जब हमें ये एहसास हो जाता है कि हमारा जन्म यहाँ कुछ उद्देश्य के लिए हुआ है, हमारी आत्मा किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आई है, तब ये हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहलाती है। अब अगर हम इसके दूसरे डिफरेंस की बात करें, या आपको समझाने के लिए मैं बोलती हूँ कि अगर मैं आपको इसका दूसरा उदाहरण दूं, तो स्पिरिचुअल जर्नी जो होती है वो सिर्फ एक लाइफ टाइम के लिए नहीं होती है, ठीक है। ये तब शुरू हुई जब आपका ये जो अंश है ना परमात्मा का, ये उनके अंदर से निकला और उसको शरीर रूप दे दिया गया। वो शरीर किसी का भी हो सकता है, जीव का, जंतु का, पक्षी का, मानव का, किसी भी रूप में। तो स्पिरिचुअल जर्नी आपके पिछले कई जन्मों से आप इस जर्नी का पार्ट रहे हैं, और ये आत्मा यात्रा करती रही है और तब तक करती जाएगी जब तक कि आप अपने सारे उद्देश्यों की पूर्ति करके मोक्ष को प्राप्त नहीं कर लेते। यानी कि जब हम परमात्मा का अंश है हम सभी के अंदर, जब वो निकला तब से ये जर्नी शुरू हुई है, और ये जर्नी खत्म कब होगी? जब हम उसी में समा जाएंगे, ठीक है। और ये कब होता है? जब हम कर्म बंधन से मुक्त होते हैं, ओके। इसके बाद अगर हम देखें, ये तो हो गया स्पिरिचुअल जर्नी। अब अगर हम देखें स्पिरिचुअल अवेकनिंग का, तो इस जन्म में हमें इस बात का पता चलता है कि हम यहाँ पर किसी जब भी आपको पता चल जाएगा कि हाँ अभी हमको पता चल गया, जैसे फर्स्ट पॉइंट पे मैंने आपसे बोला कि हमें ये एहसास हो जाता है कि हम यहाँ किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आए हैं। वहीं पे आगे अगर हम देखें, आप यहाँ सोचिए, पता तो चल गया आपको। अब जब हम अपनी अवेकनिंग के आगे क्या करेंगे हम? जब हमें ये पता चल गया है कि हम उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आए हैं, तो हम अपने उस उद्देश्य को फाइंड आउट करना शुरू करते हैं, हम उसकी सर्चिंग शुरू करते हैं।
पहले मन में सवाल आ जाएगा, यार कुछ तो अलग करने आए हैं, यहाँ क्यों आए हैं, कोई तो रीजन होगा। फिर ये जब क्यूरियोसिटी हमारी आती है, फिर हम क्या करते हैं, अगला स्टेज होता है फाइंड आउट करना, हमारा सोल पर्पस क्या है, क्यों आए हैं हम। और आप सभी मुझसे भी पूछते हैं सोल पर्पस बता दीजिए, लाइफ पर्पस बता दीजिए, हर चीज बताई जा सकती है, लेकिन आप मुझे बताइए सोल आपकी है तो पर्पस तो आपको सबसे ज्यादा अच्छे से पता है। रीजन इज दैट कि आप अपनी सोल से कनेक्ट ही नहीं हो रहे। सोल पर्पस फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले अपनी सोल से जुड़ना शुरू कीजिए। अगर आप अपनी सोल से नहीं कनेक्ट हो पाएंगे तो आप अपना पर्पस फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। अब यहीं से एक और चीज बोलना चाहूंगी, जब हमें ये अंदर से होता है हमें अपना सोल का पर्पस फाइंड आउट करना है फिर हम क्या करते हैं, उसके लिए हम धीरे धीरे अपने आप पे काम करना शुरू करते हैं, हम इनर वर्क स्टार्ट करते हैं। इनर वर्क क्या है? इनर वर्क क्या है? अगर आप सभी इस चीज को जानते हैं तो इनर वर्क होता है आत्मा पे काम करना, शरीर के इंटरनल पार्ट पे काम नहीं करना, सोल के ऊपर काम करना। क्योंकि हम सब जानते हैं वी आर पावरफुल, हमारी सोल बहुत पावरफुल है। और जब इस बात का हमको एहसास हो जाता है ना, फिर हम अपनी आत्मा के ऊपर काम करना शुरू करते हैं। हमें पता चलता जाता है कि हाँ, ये दिल और दिमाग ने हमारे ऊपर बहुत ज्यादा एक जाल बिछा के रखा हुआ है, ठीक है। और जब हमारी सोल पावरफुल होने के साथ साथ हमें इस चीज का पता चल जाता है ना, तब हमें अपने आप डिवाइन हेल्प करते हैं हमारे पर्पस को फाइंड आउट करने में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम डिफरेंसेस ही देखते हैं थर्ड नंबर के, या फिर तीसरे उदाहरण के साथ मैं आपको अगर समझाऊं, तो स्पिरिचुअल जर्नी जो होती है वो सिर्फ एक पथ है, एक मार्ग है जो आपको राह दिखाएगी, ठीक है। जर्नी से ही समझ लीजिए, वो एक स्पिरिचुअल जर्नी एक ऐसी यात्रा है जो आपको राह दिखाएगी कि आपको किस दिशा में और कहां और कैसे जाना है, ठीक है। लेकिन स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो होती है वो हमें जीवन कैसे जीना है, ठीक है। और वो कैसे जीना मतलब कैसे, हम किस तरीके से अपने जीवन को जिए जिससे हमारी आत्मा, हमारा शरीर, हमारा ये जन्म दोष मुक्त हो जाए, ठीक है। मतलब स्पिरिचुअल जर्नी हमें राह दिखाती है क्योंकि ये एक मार्ग है, और स्पिरिचुअल अवेकनिंग हमें ये सिखाती है कि हमें जीवन कैसे जीना है, जिसको हम अपनी इस यात्रा को, जब आप इस जर्नी में होते हैं तो फिर अवेकनिंग हेल्प करती है आपको, हमें ये चीज करनी है क्योंकि हमें ज्ञान होता जा रहा है, इनर विजडम बढ़ता जा रहा है, ये करेंगे तो ये हो जाएगा, वो करेंगे तो वो हो जाएगा। और हमें कर्म का बंधन नहीं बनाना है, हमें पिछले जन्म के कर्म को क्लियर करना है। हम किस तरीके से अपने आप को, इस यात्रा को दोष मुक्त कर सकते हैं, वो हमें सिखाती है हमारी अवेकनिंग, ठीक है। इसके बाद हम देखें अगला फोर्थ नंबर का डिफरेंस भी मान सकते हैं आप, या उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि स्पिरिचुअल जर्नी जो है ना, उसको हम तय करके आए हैं बहुत समय से, ये वाला जन्म होगा, इसके बाद हम ये वाली योनि में जाएंगे, फिर ये होगा। और हमें राह कौन दिखा रहा है? भगवान, यानी कि डिवाइन, ठीक है। वो हायर पावर है जो हमें रास्ता दिखा रहा है, और ये जर्नी हम ऑलरेडी पहले से प्री प्लान्ड है हमारी, ठीक है। लेकिन अवेकनिंग में क्या होता है, अवेकनिंग के दौरान आपको आपके जीवन में बहुत सारे मार्गदर्शक मिलते हैं, जिसे हम बोलते हैं हमारे गुरु हैं, हमारे आध्यात्मिक जो गाइडेंस आपको प्रोवाइड करते हैं वो लोग हैं, ठीक है। और वो सब आपको भगवान की, या वो हायर पावर जो डिवाइन है, उनकी प्रेरणा से मिलते हैं। जब आप प्रे कर रहे हैं कि हाँ भगवान हमें कोई रास्ता दिखाओ, तब आपके जीवन में कुछ गुरु आते जाएंगे, ठीक है। अब ये जर्नी आप अगर फिजिकल वर्ल्ड से भी देखें तो हम बच्चे होते हैं, हमारे स्कूल के टीचर्स होते हैं, फिर कॉलेज के टीचर्स होते हैं, फिर लाइफ के टीचर्स होते हैं। हमारे जीवन में जो भी चीज हो रही है, हर दिन आपको कुछ ना कुछ सिखाया जा रहा है, वो जीवन का एक लेसन है। ऑफिस का माहौल खराब है, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, वो क्यों हो रही है? क्योंकि आपको सिखाया जा रहा है। जिस दिन सीख लोगे, ऑफिस के एनवायरनमेंट में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं फील होगी।
ठीक है। सो जर्नी जो हम ऑलरेडी तय करके आए हैं और डिवाइन हमें रास्ता दिखा रहे हैं, लेकिन अवेकनिंग में हमें बहुत सारे गुरु मिलते हैं, मार्गदर्शक मिलते हैं, जो हमें देखा जाए तो डिवाइन के प्रेरणा से ही आप उनसे बोलेंगे तो वही आपके राह में ऐसे आपके स्पिरिचुअल गुरु लेकर आएंगे जो आपको हेल्प करेंगे कि हाँ कैसे आगे बढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको आगे बढ़ना है और कैसे खुद की खोज करनी है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, अगर हम बात करें इसके फिफ्थ डिफरेंस की, या फिर मैं ये बोल सकती हूँ कि फिफ्थ उदाहरण देना चाहूंगी जो मैं आपको, स्पिरिचुअल जर्नी जो होती है ना, उसका डेस्टिनेशन होता है डिवाइन। जब हमारी ये सोल अपने सारे कर्म बंधन को पूरा करके, हर चीज का लेन देन खत्म करके कंप्लीटली एक उस पावर में आती है जिसकी कोई इच्छा नहीं शेष रह जाती, जिसका कोई भी कर्म बंधन बाकी नहीं रह जाता, तब हमें डिवाइन में ही वापस मिलना होता है, जिसे हम मोक्ष कहते हैं। ठीक है। सो स्पिरिचुअल जर्नी शुरू भी तब होती है, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था, तो जब हम भगवान के जो परमात्मा है उसका अंश निकल के किसी जीव में जाता है, और ये सब चीजें करते करते सीखते हुए, क्योंकि उस सोल को कुछ सीखना है, सारी चीजों को सीखते, कर्म बंधन को क्लियर करते 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 जब हम उस लेवल पे आ जाते हैं कि अब ना तो कोई इच्छा बाकी है और ना ही अब कुछ करना बाकी है, ठीक है, तब मिलता है हमें मोक्ष। यानी आप मोह माया के बंधन से कंप्लीटली जब हर चीजों को अलग कर देते हैं, सब चीजों को परे कर देते हैं, तब आपकी इस स्पिरिचुअल जर्नी का डेस्टिनेशन होता है मोक्ष। ठीक है। और अवेकनिंग की बात करूं तो जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए, अब मोक्ष तो हो गया स्पिरिचुअल जर्नी का डेस्टिनेशन, लेकिन अवेकनिंग की प्रोसेस में क्या होता है, हम उस मोक्ष को एक्चुअल में, जैसे हमें जाना तो उसी जगह है, लेकिन रास्ते में हमें कैसे कैसे आगे बढ़ना है, क्या सीखना है, क्या छोड़ना है, क्या पाना है, हर चीजों को करते 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 जो डेस्टिनेशन तक पहुंचने का मार्ग रहेगा, ठीक है, यानी कि उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें अपने कर्म और उद्देश्य की पूर्ति हेतु निरंतर सचेत रहना है, और निरंतर आपको ये चीज सीखती रहनी है। कुछ ना कुछ हम बोलते हैं ना, हम यहाँ लेसन सीखने आए, तो लेसन आपको सीखना है। ठीक है। तो निरंतर आपको अपने कर्म पर और अपने उद्देश्य की पूर्ति पर काम करते रहना है, ताकि हम कर्म बंधन से मुक्त होकर अपने गंतव्य यानी आपका जो डेस्टिनेशन है उसकी प्राप्ति कर सके, जो कि मोक्ष है। तो जर्नी का डेस्टिनेशन तो हमको पता है, लेकिन अवेकनिंग आपको हेल्प करेगी किस तरीके से अपने सारी चीजों को पार करना है। जब हमारे जीवन में गुरु हमको मिलते हैं तो हमें मार्ग दिखाते हैं, आपको ये करना है, आप यहाँ कीजिए, आप ऐसा कीजिए, आप वैसा कीजिए। और जब हमें लगेगा हाँ हम अपनी सोल के ऊपर काम करते 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 अब हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं, अब हमारे जीवन में हमें ये चीज जो भी मोह माया है ये अब हमारे जीवन से खत्म हो गई है, और फिर मिलता है मोक्ष। और मोक्ष पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मन में कोई द्वेष आ गया, ईर्ष्या आ गई, मन में किसी के प्रति गुस्सा आ गया, जलन हो गई आपको किसी को देख के, किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही, मन में बहुत दुख हो गया, ये चीजें जो छोटी छोटी सी बातों को लेकर हो जाती है ना, आप कर्म बना लेते हैं। क्या आप कभी ऐसे बन सकते, दूसरों की खुशी से हमको खुशी मिल रही है, हम दूसरों बोलते हैं, आप सब बोलते हैं, हमें तो अच्छा लगता है खुश देख के, लेकिन आपका मन जानता है आपको कहीं ना कहीं वो चीज से ईर्ष्या हो रही है। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए आपको ये सारी चीजें निकालना पड़ेगी। ठीक है। वाइब्रेशंस के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ कि जो वाइब्रेशंस लो हो जाते हैं ना, उनको हाई कैसे करना है, तभी आप अपनी सोल को बहुत अच्छे से पा सकोगे। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। न्यू वीडियो के साथ मैं कल आपसे फिर मिलूंगी। अगर आप लोग कुछ जानना चाहते हैं, कुछ सवाल हैं अगर आपके मन में, जो कि स्पिरिचुअल जर्नी के ही पार्ट हो या कर्म से रिलेटेड कोई भी अगर आपके मन में सवाल है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं कल की वीडियो में आपके सवालों के जवाब ज़रूर दूंगी। ठीक है। एक चीज़ मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपको कैसे अपने ऊपर काम करना है, कैसे आप खुद पे काम करना चाहते हैं, या किस तरीके से आप खुद पे काम करें कि आप
अपने सोल के पर्पस को खुद से फाइंड आउट कर सकें। तो उसके लिए मैं अभी संडे के दिन यानी 3 दिन बाद वेबिनार होस्ट कर रही हूँ सेल्फ लव जर्नी में, जो हीलिंग के टोटल 9 सेशंस होते हैं, जिसमें से पहला सेशन है ये। आप इसको भी अगर करते हैं तो बहुत आपको हेल्प मिलेगी। वेबिनार के चार्जेस मैंने इतने कम कर रखे हैं कि कोई भी उसको ज्वाइन कर सकता है। अगर आप वो वेबिनार लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वेबिनार की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। यदि आपको नहीं मिल पा रही, क्योंकि उसके बाद भी आप मुझसे पूछते हैं कि मैम रजिस्ट्रेशन कहाँ से करना है, तो आप डायरेक्टली वेबसाइट के होम पेज पर जाएंगे, वहाँ भी आपको वेबिनार का लिंक मिल जाएगा। अपनी सीट आप बुक कर लीजिए, क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं और ज़्यादा सीट्स अभी बाकी नहीं बची हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर या फिर आप कमेंट में जो लिंक है उस पर से जाकर अपनी सीट बुक कर सकते हैं। आपको उसमें गाइडेंस मिलेगा कि किस तरीके से आप अपने इनर वर्क में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं या पर्सनल टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं या कंसल्टेशन काउंसलिंग या हीलिंग का पर्सनल सेशन अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं फिर से बोलना चाहती हूँ, मैं कभी भी किसी को अपनी कांटेक्ट की डिटेल कमेंट बॉक्स में नहीं देती हूँ। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर लीजिए, वहाँ पर आपको कांटेक्ट की डिटेल्स मिल जाएगी और हर डिटेल के थ्रू मैं ही आपसे कांटेक्ट करूँगी। ठीक है। सो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।